कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से देश को अपनी खबरों से चौंका दिया और उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बेचने का काम किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त हूँ या तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो मुझको फ़ोन करके जानकारी दे रहे हैं कि पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है और देश में इमरजेंसी लगने वाली है और वहीं पर प्रधानमंत्री 1 साल से ज़्यादा प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। सर, राहुल गांधी ने जैसे कोविड में जनता को बताते हैं कि चेताने का प्रयास किया था, वैसे ही वो अब कह रहे हैं कि सब कुछ जो है वो अब खत्म होने की कगार पर है, देश में इमरजेंसी लगने वाली है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से कुछ संभल नहीं रहा है। तो ये आप इसको महज एक बचकाना बयान कहते हैं, आपको लगता है कि वाकई में स्थिति ठीक नहीं है, कुछ संभलने की ज़रूरत है? इसको बचकाना बयान ही कहा जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में वोट जिसे मिलते, लोकतंत्र में सारा पावर जनता के पास है। जनता जो कहे वही सही है। नेता तो अपने हित के लिए जो भी चाहेगा वो बयानबाजी करेगा। आज के दिन में मोदी जी को तो शुरू से कह रहे हैं ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आज देखो रिकॉर्ड तोड़ते हुए उनका 10 साल पूरा हो रहा है। 10 तारीख को हम लोग जा भी रहे हैं उन्हें बधाई देने के लिए। और जो काम मोदी जी ने किया है ग्लोबल वार्मिंग में वार में, तो आज देख सकते हैं कि पिछली सरकारों के अपेक्षा उन्होंने अर्थव्यवस्था हो, चाहे आपके कानून व्यवस्था हो, चाहे भारत की पहचान हो, वैश्विक पहचान हो, चाहे मिलेट दिवस हो, योग दिवस हो, चाहे स्वास्थ्य दिवस हो, पर्यावरण दिवस हो, ये वैश्विक मान्यता दिलाने में कामयाब हुए दुनिया में। और आज के दिन में आत्मनिर्भर बनाने में कामयाबी चल रही है। तो ऐसे में विपक्ष का बयान, राहुल गांधी के बयानों को आपको लगता है कि गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? वो देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उसे गुमराह कर रहे हैं। देश की जनता सब जान रही है कि अब पहले भारत में जब हमारे पास सूचनाओं का तंत्र नहीं था तो खाली जितना दिखाई देता था उतने ही दुनिया माने जाते थे। अब दुनिया में तंत्र है, सूचनाएं हैं, पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन है, एक दूसरे देश से नेटवर्क है, सब सूचनाएं प्राप्त होती हैं कि कौन एक दूसरे देश के पूरक हैं। अगर वहाँ कुछ दैविक आपदा होता, वार होता तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव होगा। तो अब आदमी से मंत्री जी, इनके ऊपर भाजपा क्यों नहीं कार्रवाई करती है? पीएम मोदी का अपमान कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का अपमान कर रहे हैं। आप लोगों को नहीं लगता है कि देश की जनता को भड़काने के एवज में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए? कोई पैनिक स्थिति आ गई, अगर आप तो कह रहे हैं बचकाना बयान है, अगर पैनिक स्थिति आ गई तो क्या होएगा? 2 तरह की सजा देने की व्यवस्था है लोकतंत्र में। एक तो जो है न्यायालय से और एक जो है वोट से। आज के दिन में तो जो राजनीतिक बयान होते हैं उसको जनता अपने आप सजा देती है कि वोट बटन न छू के या उनको सत्ता से दूर करके। तो ये जो बयान है उसका सजा जनता अगले चुनाव में। देश की जनता को आश्वस्त करते हैं आपकी किसी तरीके की कोई सुनामी नहीं आ रही, किसी तरीके का कोई आर्थिक संकट नहीं है? नहीं, देश की जनता को हम लोग सूचनाओं के माध्यम से हमेशा सतर्क करते हैं कि किसी अफवाह में मत रहिए। जो सही सूचनाएं हैं, आप देखो मोदी जब कोई भी मामला होता है तो मोदी अपील करते हैं। जैसे वार्मिंग का था, देखो अलर्ट हो रहा, मोदी ने खुद अपील किया भाई आप धूप से बचिए, आंधी तूफान से बचिए। और कभी मान लीजिए हमारे संकट आते हैं, एक दूसरे देश पर निर्भर हैं तो तेल से कम बुरी बनाई, तो ये चीज़ें खुद मोदी जी अपील करते हैं और हम सब अखिलेश यादव तो ये भी कह रहे हैं पीएम मोदी ने सोना जो है कम खरीदने के लिए इसलिए कहा था जिससे आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा सोना जो है उसको बेच सके। बैंक की सोना इसलिए बेच रही क्योंकि 2 देशों की लड़ाई के चलते अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है। अखिलेश यादव तो ये भी आरोप लगा रहे हैं। अभी तो हमारे यहाँ लड़ाइयों के नाते अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन इनके यहाँ बिना लड़ाई के ही इनके सहयोग से कांग्रेस की सरकार चल रही थी। इनके सहयोग से आप देखे होंगे जब चंद्रशेखर जी थे तो कैसे सोना इन लोगों ने गिरवी रखा था, बिना किसी लड़ाई के रख दिया था, बिना किसी ग्लोबल वार्निंग के रख दिया था। तो इस तरीके की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और मैनेज करना, पूरे देश को संचालित करना एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, जटिल प्रोसेस है। उसमें जो भी कदम उठाया जाना मोदी उठाएंगे। ये 6 जून को एक आक्रोश जनता जो पार्टी है वो एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियों का समर्थन भी उनके साथ है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, जो जनजी की बात कही जाती थी, क्या इसके माध्यम से वो सड़कों पर उतर रही है? इसका फ़र्क जो है वो आप लोगों को पड़ेगा? सोशल मीडिया में भी उसने आप लोगों को पीछे छोड़ दिया है, या इस पार्टी को कोई फंडिंग कर रहा है? बिना फंडिंग, बिना नेटवर्किंग के तो कुछ कर नहीं सकते लोग, क्योंकि जिसको आप समझ सकते हैं कि खुद आत्मनिर्भर बनने की शक्ति नहीं है। हाँ, ज्ञान ले लिया, पढ़ लिया, व्यवसाय नहीं कर रहा है, या हम जो है व्यवसायिक प्रशिक्षण लेके हम अर्थव्यवस्था में नहीं शामिल हो रहे हैं। भाई यहाँ तो लोकतंत्र में सभी लोगों को सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि, समानता और स्वावलंबन पाने का अधिकार है। हम कह रहे हैं कोई भी आदमी आज के दिन में स्वावलंबन पाने की जितनी जिसकी क्षमता उसके अनुसार वो नौकरी पाता है, व्यवसाय करता है, अपने क्षमता के अनुसार काम करता है।
तो ऐसे में विपक्ष के लोग कुछ बहरूपी हालात में अपना अरे क्या कोई बाहरी हो सकते हैं? सत्ता से बाहर हैं वही लोग हैं और कौन हो सकते हैं। उनको अब किसी प्रकार का कोई अवसर नहीं मिल रहा, तो निश्चित रूप से भड़काने का ये गलत है। युवाओं को सही दिशा देना चाहिए, भारत भारतीयों का है। अब भारतीय युवा भी हमारे हैं, उनको सही दिशा में देना चाहिए, ना कि भड़काने का काम। दिल्ली में सर मालवीय नगर में इतनी बड़ी घटना हो गई, आप लोगों की सरकार है वहाँ पे, 20 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जिंदा वहाँ पर जल गए। आपको लगता है कि व्यवस्थाओं में कमी रही है? लखनऊ में भी अब आप लोग एक अभियान चलाने जा रहे हैं, लगता नहीं है कि पहले से ऐसी तैयारियों को करना चाहिए था? इससे सरकार की इमेज पर भी एक बड़ा डेंट पहुँचता है, एक बड़ी लापरवाही मानते हैं आप? ये एक्चुअल में है, लापरवाही कहा जा सकता है, क्योंकि अगर हम रहते कानून का पालन कराए होते और सुरक्षा के इंतजाम का पालन कराए होते तो शायद आज के दिन में घटना नहीं। लेकिन घटना से खेद व्यक्त किया जा रहा है कि आगे फिर ऐसी घटना न हो, इसके लिए भी काम हो रहा कि आगे घटना न हो, इसके लिए हमारी सरकार सतर्क है। अखिलेश यादव बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपकी सरकार पर कि आप लोग सिर्फ ब्लैकमेल करते हैं, सिर्फ कमीशनबाजी करते हैं, तमाम होटल ऐसे चल रहे हैं, तो अब उनको परेशान ना किया जाए बल्कि उनको वार्निंग दी जाए। अब देख लीजिए, अब एक तरफ घटना हो गई तो उस पर भी सवाल करेंगे, अगर हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं तो उस पर भी सवाल कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो नियम बना है, नियम तो सदन में बनता है, नियम तो विधानसभा में बनता है, नियम तो कैबिनेट में बनता है, तो नियम का पालन तो करना पड़ेगा। हमको लगता है जो नियम नहीं है तो उसको बदलवाने के लिए सुझाव देना चाहिए। प्रधानों का जो कार्यकाल बढ़ाया गया है, आपको लगता है ये ठीक है? क्योंकि इस पर कोर्ट बहुत सख्त है। इसके पहले आपने देखा था एडीओ को प्रशासक बनाया जाता था, लेकिन इस बार सरकार ने नई पहल करी है। ये ठीक हुआ है कि जैसे पहले जो था वही होना चाहिए था? अब जो मामला न्यायालय में हो तो सबको न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, उस पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और हमको लगता है कि ये शासन का निर्णय है कि जनप्रतिनिधि अगर किसी कारणवश नहीं चुनाव होता है तो चाहे प्रधान को तो सब पावर अकेले तो है नहीं, वो तो केवल प्रस्तावक है। पावर तो किसके पास होता है? सिक्योरिटी को होता है भाई। ऑपरेशन तो अकाउंट ऑपरेशन तो सिक्योरिटी गवर्नमेंट करती है, वो एक प्रस्तावक है। तो आज भी है, कल भी है, एक प्रस्तावक है, तो प्रस्ताव तो लेना ही पड़ेगा विकास के लिए ना। 27 की क्या तैयारी है अतरौली सीट की आपकी चुनाव? क्योंकि बड़े भाई तो वहाँ पर एकदम डंका मारे हुए हैं कि हम ही जो हैं वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। डंका और डंक दो चीज़ होता है, कभी कभी डंक लग जाता है। हाँ, तो संख्या के हिसाब से भैया के सलाहकार कौन है वो बताएं। हम कहते हैं उनकी संख्या वहाँ कितनी है। और एक तो हमने 10 सीटों पर सबसे अधिक वोट निषाद पार्टी पाई है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ 10 सीटें हारी है। 9 सीटों के 10 सीट पर सबसे ज़्यादा वोट हम सेकंड पोजीशन पर हम अतरौलिया रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी लीड करती है ना, बयान वो देती है, तो दूसरे के बयान का हमें कोई जवाब नहीं, हमें कुछ नहीं जवाब देना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जो जिसकी सीट है वो उस पर वही लड़ेगा। हमको लगता है अभी तक तो यही चलता रहा। इनको कहा गया है कि उस सीट पर आप अपना दावा मत ठोकिए। उसका जवाब वो कहा, वो जानेंगे। हमने भारतीय जनता पार्टी से पूछा भाई कोई बदलाव है, उन्होंने कहा कोई बदलाव नहीं। इधर आपने तमाम कार्यक्रम की, सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ, आप ही की पार्टी के कोई नेता हैं विजेंद्र त्रिपाठी, वो कह रहे थे कि इस बार जो है वो संजय निषाद जी को मुख्यमंत्री बनाया चाहिए और इसके लिए हम लोगों को जो है वो एक संकल्प लेना होगा। तो क्या ये भी मतलब निषाद कार्यकर्ताओं में चल रहा है, आप मुख्यमंत्री होने चाहिए? अपने अपने लोगों के अपने स्वतंत्र विचार हैं, क्या बयान देता है उसके किस परिप्रेक्ष्य में दिया है, तो उनका अपने अपने लोगों के विचार होते हैं। हम लोग समाज की सेवा के लिए, राजनीतिक अपने समाज के हक दिलाने के लिए और सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि और स्वावलंबन और समानता दिलाने के लिए हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि देश की लड़ाई हमारे लोगों ने लड़ा, संविधान बनवाया, लेकिन बेईमान लोगों ने हमारे साथ अन्याय किया, तो हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ बढ़ाई जानी चाहिए आपको लगता है? क्योंकि निषाद का बताया जा रहा है जनाधार भी बहुत बढ़ रहा है भाजपा की तरफ, आप कुछ इस तरीके की पहल रखेंगे, आपको लगता होना चाहिए? मैं पहली बार चुनाव लड़ा, एक सीट एक विधायक बनाया, दोबारा लड़ा तो हम 15 लड़े, 11 जीते MLC में। तो हमको तो हाँ, तो हम फिर मैंने कहा कि हारी हुई सीटें और दे दी जाए, हम जीत में बदल देंगे पहले से। ठीक, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।